स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुनकविता गानफणितौ पुराणे मन्त्रे वास्तुति नटनहास्येष्वचतुरः कथं राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते पशुं मां सर्वज्ञप्रथित कृपया पालय विभो। कई साल पहले भजन हाल में विद्यार्थी स्वामी के आसपास बैठे हुए थे और स्वामी ने वहां बैठे सभी छात्रों से पूछना शुरू कर दिया कि वे क्या पढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ छात्र मास्टर्स ऑफ साइंस कर रहे थे, तो कुछ बैचलर्स ऑफ साइंस कर रहे थे, तो कुछ अन्य मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के छात्र थे। उनमें से एक छात्र था जो मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी कर रहा था, जिसे एमफिल भी कहा जाता है। स्वामी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि स्वामी मैं एमफिल कर रहा हूँ। फिर स्वामी ने अनजान बनते हुए उससे पूछा वो क्या होता है? उसने स्वामी से कहा कि स्वामी इसे मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। फिर स्वामी ने उसकी ओर देखा और कहा ओह तुम मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी हो? वह छात्र लजाते हुए स्वामी के सामने हाथ जोड़ के बैठ गया। स्वामी ने पूछा फिलॉसफी क्या है? अब वह छात्र जो कथित रूप से एमफिल कर रहा था, उसने अपने विषय की मूल चीजें नहीं सीखी जो दर्शन का अर्थ बताती है। स्वामी ने कहा फिलॉसफी फुल लॉसफी है, यानी जो कुछ भी तुमने अर्जित किया है उसको त्याग सकने की तुम्हारी क्षमता ही वास्तव में फिलॉसफी यानी दर्शन का मार्ग है। जो अद्भुत सुंदर श्लोक अभी आपने सुना वह शिवानंद लहरी का 5वां श्लोक है, जिसमें अद्वैत दर्शन के महान गुरु आदि शंकराचार्य जी कहते हैं हे भगवान मैं ज्ञानी हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे ना तो श्रुति का ज्ञान है ना ही मुझे स्मृति का ज्ञान है। मुझे नहीं पता कि संगीत क्या है, मुझे नहीं पता कि नृत्य क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि भगवान मुझ पर आपको दया करनी ही होगी। वे महान आदि शंकराचार्य जी थे जिन्होंने इन सुंदर पंक्तियों की रचना की थी। उनकी सब कुछ त्याग देने की क्षमता की कल्पना की जा सकती है। वास्तव में दर्शन शास्त्र का अर्थ है कि हमें सब कुछ अपना त्याग देना होगा। यहाँ एक और सुंदर घटना याद आती है जो हमें दर्शन का अर्थ बताती है। एक अवसर पर प्रशांत नीलम खचाखच भरा हुआ था। भगवान ने अपने दर्शन के राउंड पूरे कर लिए थे और वह स्टाफ के सदस्यों से बात कर रहे थे। तभी भगवान ने गेट पर अपने वरिष्ठ भक्त जस्टिस श्री पीएन भगवती जी को खड़े देखा, जो भगवान की गेट पर खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री पीएन भगवती जी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद भारत के सर्वोच्च पदों में एक है। स्वामी ने जस्टिस भगवती की ओर देखा और उनसे कहा कि तुम वहां क्यों खड़े हो? जाओ बरामदे में अपने स्थान पर बैठ जाओ। जस्टिस भगवती स्वामी के पास हाथ जोड़कर आए और खड़े होकर स्वामी से कहने लगे कि स्वामी जब आप यहाँ खड़े हैं तो मैं आपके सामने से चलकर कैसे जा सकता हूँ? स्वामी ने कहा नहीं नहीं भगवती जाओ, तुम अपने स्थान पर बैठ जाओ। जस्टिस श्री भगवती के वहां से चले जाने के पश्चात स्वामी ने छात्रों से कहा कि देखो ऐसी होती है विनम्रता। बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी भगवान के सामने स्वयं को बहुत ही छोटा महसूस करता है। अपनी सभी सिद्धि और उपलब्धियों को छोड़कर वास्तव में हमारे एक बच्चा बन जाने की क्षमता ही हमें परम बोध प्रदान करती है। शिवानंद लहरी के इस 5वें श्लोक में भी यही भाव गूंजता है।